मन मंदिर में उजाला हुआ, मन मंदिर में उजाला। मन मंदिर में उजाला। जित बल देखूं उत बल प्यारा, ना कोई बैरी मीत हमारा। जित बल देखूं उत बल प्यारा, ना कोई बैरी मीत हमारा। खालिक खलक खलक में खालिक, खालिक खलक खलक में खालिक, दिया ये मंत्र मुक्ति वाला। मन मंदिर में उजाला, मन मंदिर में उजाला हुआ, मन मंदिर में उजाला। मन मंदिर में उजाला। झुकता वही जिस में जान होती, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती। झुकता वही जिस में जान होती, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती। ज्यों झुक जाए फल वाली डाली, ज्यों झुक जाए फल वाली डाली, जीवन यूं कर डाला। मन मंदिर में उजाला, मन मंदिर में उजाला। सतगुरु कृपा से ही पाया, सतगुरु कृपा से ही पाया। मन में बंसी वाला, मन मंदिर में उजाला। मन मंदिर में उजाला। प्रेम बिना सब ज्ञान है थोथा, प्रेम बिना सब ज्ञान है थोथा। प्रेम न होता तो अभिमान होता, प्रेम बिना सब ज्ञान है थोथा। प्रेम न होता फिर अभिमान होता। बलिहारी सत गुरु अपने की, बलिहारी गुरु अपने की, बदल जीवन को थाला। हुआ मन मंदिर में उजाला, मन मंदिर में उजाला। हुआ मन मंदिर में उजाला, मन मंदिर में सुजाला।
मंदिर में उजाला, मन मंदिर में उजाला हुआ, मन मंदिर। तो गुरु फर्स्ट अट्रैक्ट, फिर बैठते बैठते उसकी संगत में हमको एक इंस्पायरेशंस मिलती है, प्रेरणाएं मिलती हैं उससे। रोज सत्संग की वाणी सुनते सुनते कोई ना कोई एक प्रेरणा लेके जाएगा मन, कोई ना कोई किसी बात पर अपना जीवन संवारने का भाव लेके जाएगा, कोई ना कोई बात गांठ बांध के जाएगा जो मुझे आचरण में उतारनी है। ऐसा संकल्प आने लगता है अपने आप, और फिर वो देखता है परिणाम स्वरूप कि मेरा जीवन पहले से कैसे बदल रहा है, मेरा जीवन सतगुरु ने कैसे बदल दिया, कितना बदल दिया। फिर वो उसके शुक्रानों में भीगा रहता है हमेशा। इसलिए गुरु के आगे उसका मन हमेशा भीगा भीगा रहेगा, कभी किसी बात के अभिमान में नहीं आएगा। कितना मिलता है उसे लगता है कितना दिया मेरे साईं ने, कितना मेरे गुरु ने दिया। तो ध्यान रखना, गुरु की प्रेरणा वो ईंधन का काम करती है जो जीवन रूपी हमारे यंत्र को चला रही होती है। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, सभी जानते हैं। धरती, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पंच महाभूत। इसलिए इसको भूत प्राणी भी बोला जाता है शरीर को। पंच भौतिक तत्वों से मिलकर के ये बना हुआ है, इसलिए पांचों तत्व इसमें एक सही अनुपात में विराजमान रहते हैं। धरती, मट्टी कहते हैं ना, मट्टी में जा शरीर शांत हो जाता तो क्या बोलते हैं, भाई मट्टी में जा रहे हैं, उसकी मट्टी को मट्टी में मिलाने जा रहे हैं, तो धरती है। इसके अंदर एक आकाश है, आप देखो दिन भर में कम से कम 20-22 गिलास पानी चला जाता है इसके अंदर, 3-3 टाइम भोजन पदार्थ डालते वो इसके अंदर चला जाता, नहीं कुछ तो खाली स्थान है ना इसके अंदर, आकाश है। बाकी वो आकाश तो इतना सर्वव्यापी है कि एक एक कोशिका के अंदर भी इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, स्पेस बना रहता है इतना, तभी उसमें सारी गतिविधियां शरीर की चलती रहती है। तो आकाश है इसके अंदर, बोले इसके अंदर अग्नि का तत्व है। तभी कहते हैं जब जोर की भूख लगी, जठराग्नि जल रही है हमारे अंदर, पेट में आग लगी पड़ी है, कुछ खाने को दो। शरीर की एक अग्नि मेंटेन रहती है, देखो 98 पॉइंट होता है, 96.4 तब तक बड़ा सामान्य तापक्रम है। जहां बढ़ता है भाई 98 भी हो जाता है तो हरारत लगती है, 99 पे और हरारत, 100 और 1 पे तो आदमी फिर कहता है अब तो भैया उठा नहीं जा रहा मुझसे, जब तक दवाई ना दे उसको तो उठ नहीं पाता वो, कोई ना कोई इन्फेक्शन का कारण समझ में आया था कुछ है अंदर। तो अग्नि तत्व है इतना इसके अंदर। तेज घर्षण से कोई काम करो, हाथों कोई घर्षण करो, देखो आग सी एकदम से निकलती है इसके अंदर से। तो इस शरीर के अंदर भगवान ने अग्नि तत्व रखा है पूरा पूरा। अग्नि तत्व, जल तत्व, पानी तो सभी जानते हैं, जल तत्व इसके अंदर होता है। किसी किसी को अगर सूखा रोग हो जाए तो देखो उसके कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, इसका शरीर तो कैसे सूख गया है। कभी कभी इसकी शरीर की कोशिकाएं जल लेना बंद कर दे तो अजीब सूखा सा व्यक्ति दिखाई देता है, सूखा साड़ा सा, डिसबैलेंस हो जाता है। परमात्मा ने पहले ही इसके अंदर इतना पानी रखा हुआ है। सब्जियां ही देखो, अगर पानी की कमी हो जाती है उनमें देखो 2 दिन फ्रेश नहीं दिखती, ऐसे सूख सूख जाती है ऐसे। सब्जी वाले पानी के छींटे मार मार के उसे जिंदा रखते, उठाते रहते हैं, तो सो मत, उठ जा, देखा करो। तो वो फ्रेश रहती है दिन भर कम से कम, क्योंकि उसकी उनकी मूल तत्व उनके पेड़ से तो अलग कर लाए, जहां से उनको पानी वानी सब मिल रहा था सहज, पेड़ पे लटकी हुई थी। तो अब तुमने तोड़ के अलग तो कर लिया, अब वो नहीं तो मुरझाएंगी, इससे पहले क्या आप करते रहते हैं, पानी मारते रहते हैं। तो जल तत्व कितना आवश्यक, इसलिए कुछ और ना मिले 2 दिन भूखे रह लेगा, लेकिन जल के बिना नहीं रह पाएगा। पानी इसको मिलना अति आवश्यक है, ये इसके लिए आवश्यक होता है। तो अग्नि, जल, और बोला पांचवा तत्व इसके अंदर होता है वायु, हवा। तुरंत क्या चेक करते हैं, अभी चल रही है सांस, वायु आ रही है, वायु जा रही है। तो ये वायु तत्व का, इसके अंदर 5 तत्व समान रूप से विद्यमान रहते हैं। तो गुरु जब मिलता है कहता है इन 5 तत्वों से
कि हमको कुछ गुण अपने जीवन में, अपने आचरण में सीख लेने चाहिए। जैसे चूंकि ये धरती से बना हुआ है मुख्य तत्व, तो धरती से धीरजता, धरती में कितना गुण है सोचो। तुम उसे खोदते हो, वो बदले में तुम्हें एक पौधा दे देती है। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है। आप सोचो, खोद खोद के कितने खनिज उससे निकालते रहते हो, फिर भी उसका उसका कोई देने का अंदाज कम नहीं हो जाता। कितना धीरज होता है उसके अंदर। तो तुम्हारी जब इस शरीर धरती बना हुआ है, इसमें धीरजता का गुण है, सब बातें सहन करने का गुण है। स्त्रियां हम देखते हैं उनके अंदर भगवान ने सहन शक्ति डाली है, सहन करने की शक्ति होती है, श्रेष्ठ हो जाती है पुरुषों से। ये तो कभी कभी उनके अति सहन करने की क्षमता का वो लोग दुरुपयोग करते हैं, तब गुरु फिर आके उनको ताकत देता है। बाकी तो भगवान ने इतनी सहन शक्ति, सोचो कैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो कितना सहना पड़ता है उसको। सबसे भयंकर दर्द बोलते हैं उसको, वो सह पाती है केवल इस प्रेम में कि मैं वंश को जन्म दे रही हूँ, मैं परमात्मा के अंश को जन्म दे रही हूँ। ये खुशी की वजह से वो सब सहती है। कितना सुख बांटती है परिवार में अपनी सहन शक्ति के कारण। एक अच्छी कुशल गृहिणी तो दिन भर देखो पूरे घर को नहीं संभालती रहती, और हम क्या करते हैं, दो घड़ी उससे अच्छी तरह से बोलने का तो छोड़ो, हमेशा ऐसे अपने अहंकार में आकर के हमेशा उटपटांगी बोलते रहते हैं, अभद्रता से बोलते रहते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए इस बात को कि धीरजता का गुण ये हमें धरती से धारण कर लेना चाहिए। ये गुण अपने अंदर में विकसित करना चाहिए। हर बात में धीरज। बंदरों की तरह धीरज बनोगे तो फिर क्या हालत होगी सोचो। बेचारे बंदरों ने देखा एक माली उनको भगा देता था बगीचे से, आम नहीं खाने देते थे। तो उनमें से एक सरदार था, बोला सुनो, हम कोई कम है क्या, हम तो ये तो मनुष्य विकसित हुए हैं, हम लोग अपनी खेती करेंगे, बहुत जगह फालतू पड़ी है, हम नहीं जाएंगे इसके खेतों में, आज से इसके बगीचे में नहीं जाएंगे। उन्हें चुपचाप चुपचाप देख लिया ये कैसे करता है। बोले ये धरती में घुटली डाल देता है उसी आम की, उसी से पेड़ निकल आता है, उसी में फिर फल लगते हैं। बोले हम अपनी खेती करेंगे। सब बंदरों को सुझाव अच्छा लगा, बोले अब तो फिर तो खूब मिलेंगे हमें आम खाने के लिए। तो चले गए इन्होंने खाली जगह देख करके, जो अपनी घुटलियां बची हुई थी वो लेकर के उन्होंने गाड़ दी उसके अंदर। अब गाड़ तो दी, लेकिन इतनी अकल नहीं थी कि मनुष्य के पास तो धीरज है, विवेक है। उसे तो पता है कि इतने दिनों बाद पौधा निकलेगा, फिर इतने सालों में बड़ा होगा। सो अधीरज था उनके अंदर। इस चक्कर में रोज जाते, खोद खोद के घुटली देख लेते, कोई भी तो पेड़ नहीं निकला, फिर गाड़ देते, फिर अभी तो पेड़ नहीं निकला। इस चक्कर में घुटलियां ही और सड़ गई बेचारी, बार बार भार करते निकालते ऐसे करते सड़ गई बेचारी। एक भी पेड़ नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? धीरज जैसा गुण ही नहीं था उनके अंदर। बंदर वाला स्वभाव, चंचल वाला स्वभाव। तो हमारा भी मन जब बहुत अधिक व्यर्थ में चंचलता रखता है, पाव पानी का भी धीरज नहीं रखता। विश्वास रख के चले, परमात्मा का भजन रख के चले सामने। बताओ, हमें तो अभी पता लगा कि सामने मंदिर होना ये शुभ नहीं माना जाता घर का। हम तो उसको सबसे ज्यादा शुभ मानते थे, कहते थे एक घर बनाएंगे तेरे घर के सामने परमात्मा, मेरे तेरे घर के आगे साईनाथ, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर हो जाए। पता नहीं क्यों किसने ये बेवकूफ ने भजन बनाया। हमें एक बच्चे विद्वान ने तो बड़ी अच्छी सलाह दी, बोलो ना मंदिर का साया नहीं पड़ना चाहिए घर के ऊपर। मनी वाह, कितनी दुर्बुद्धि है। कितना अच्छा माहौल होता है जहाँ मंदिर होता है सामने। हमेशा चार भले लोग बैठे मिलेंगे, भजन कीर्तन करते मिलेंगे तुम्हें। तुम्हारे घर परिवार की हमेशा एक देखभाल होती रहेगी तुम्हारे घर की हमेशा। चार अच्छे से लोग बैठ करके वहां भजन भाव कीर्तन का माहौल रहेगा। तुम्हारे सारे कीर्तन उत्सव अच्छे से बनेंगे, क्योंकि मंदिर में सब बनते ही बनते हैं अच्छे से। पर पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या लोग विचार करते हैं, वो मायावी सोच रखते रहते हैं, उसी तरह उलझते रहते हैं अपने से। तो ध्यान रखना, धरती से तुम धीरजता का गुण सीखते जाना अपने जीवन, धीरजवान होकर के रहना।
बोले आकाश से बोलो सीखो विशालता का गुण। कितना विशाल है, अनंत आकाश, इन्फानाइट बोलते हैं इसको। कितना विशाल होता है सोचो। कितनी भी घटनाएं घटती रहे, कभी पूरा आंधी तूफान आ जाता है, पीला हो जाता है, काला हो जाता है, फिर सारा साफ, दूसरी घड़ी देखो फिर साफ, फिर साफ। अब इतने बादल आएंगे घनघोर करके, जब वर्षा करके फिर चले आए, फिर साफ। कितनी विशालता होती है उसके। गुरु भी कहता है तुम अपने जीवन में देखना, ये विशालता तुमने धारण की, सोच समझ इन सब में विशालता लाओ अपने। ये क्या संकीर्णता, जरा जरा बात पे अटक के बैठ गए, जरा जरा बातों से दुखी सुखी होकर के बैठ गए, क्या हुआ, कोई नई बात हो रही है क्या? बहुत है, हमेशा बोलो हमारे पास बहुत है। पूरी कहते कभी क्यों अपने संकीर्ण होकर बैठ, है ही नहीं क्यों करते रहते? अरे घर में ही तो नहीं हो, बाजार में तो है, नहीं क्यों क्यों बोला? सब है ना, अभी आ जाए, उपयोग कर लेंगे उसको। तो गुरु आकर के हमको विशालता का अनुभव दिलाता है, सत्य से जोड़ता है कि तुम परमात्मा के भजन में तो रखो अपने मन को, विशाल हो जाएगा धीरे धीरे। हद में रखोगे, मैं मेरे में ही रखोगे तो संकीर्ण हो जाएगा, हम दो हमारे दो, इसमें हो जाता है। नहीं तो विशाल बनो ऐसे अंदर से, सब मेरा ही तो अपना आप है। तो एक सोच का फर्क होता है, जब ज्ञान के सही गुण आ जाते हैं हमारे अंदर, तो बोले आकाश से तुम ऐसी विशालता, पोलार खाली है बिल्कुल ऐसे, इसका जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्वमरूप। तो देखोगे एक नए किस्म का आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर हो। नहीं तो लोग एक किसी के घर पे भी भेजे हैं ना, अरे क्या कहे, कैसे जाएंगे, क्या बात करेंगे? अरे विशालता का भाव रखो ना, सब मेरा ही अपना आप है। जैसे जैसे ये भाव आ जाता है ना, अब जहां भगवान भेज दे आपको, जिस जगह रख दे, अब उस जगह बड़े आनंद लेकर आएंगे, क्योंकि आपको सब जगह अपनापन लगेगा, मैत्री का भाव दिखेगा सबके पर। इसलिए मित्रता को प्रेम से भी ऊंचा स्थान दे दिया गया। प्रेम आवश्यक शर्त जरूर है मित्रता के लिए, लेकिन फिर भी प्रेम से ऊंची बोली गई है। प्रेम में तो फिर भी घृणा बन सकती है, मित्रता अगर है सच्ची तो कितना ऊंचा होता। मैत्री करुणा मुदिता इसलिए बोली, प्रेम करुणा मुदिता नहीं करके बोला गया। इस जीवन में जीने के लिए कैसे रहना चाहिए हमको? मैत्री भाव के साथ, हर एक के साथ, करुणा भाव के साथ, प्रसन्नता के भाव के साथ। तो ये अंदर से किसी विशालता का, उदारता का ये गुण अंदर धारण करके चलो। सब मेरा ही अपना आप है, सब मेरा ही अपना आप है। ये तो सब जगह खंड खंड कर लेते हैं लोग। वासुदेव कुटुंबकम, हमारे संस्कृति क्या सिखाती है हमें? वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी क्या है? मेरा ही कुटुंब है। कहते हैं जब गया, विदेश में गया, जब कोई जानकारी नहीं थी उसको, पहली बार विदेश गया था, कोई जानने वाला नहीं था उसको, विवेकानंद को। और घटना ऐसी घट गई, इंग्लैंड पहुंचते से ही कोई उठाई गिरा, उनका सामान और लेके चला गया, उसी में सब पासपोर्ट वगैरह, पैसे वैसे सब उसी में, एक ले दे करके, एक छोटी सी वो था झोला सा, वो भी उठा के ले गया। बोले आराम से खड़े थे सड़क पे किनारे पर, लेकिन अंदर ज्ञान की इतनी अच्छी समझ थी, मन की स्थिति इतनी अच्छी थी, कोई बात नहीं, निशांत भाव से खड़े थे। अब तो प्रभु तेरे हवाले हो गया पूरी तरह से, पहले फिर भी एक आधार था, तो पैसा है चलो मेरे पास ये है, अब तो ये भी नहीं रहा, इसका भी आधार चला। अचानक ही एक महिला उसके पास आकर्षित होती हुई आई कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ कहाँ जा रहे हो, बहुत देर से देख रही हो तुम यहाँ खड़े हुए हो, सुना तुम्हारा कोई खबर फैल गई थी का सामान देखो कोई उठा के ले गया। कौन हो तुम, कहाँ? बोले यहाँ किसके पास आए हो मिलने? बोले अपनी माँ के पास आए हो। प्यार से उसकी आंखों में झांक के बोलता अपनी माँ के पास रहने। बोले कहाँ रहती है तुम्हारी माँ, कहाँ है तुम्हारी माँ, कहाँ रहती है? उसी के सर पे हाथ रख दिया, ये रही मेरी माँ। ऐसा जादू हुआ प्रेम का उसके ऊपर। कहती है अच्छा तुमने मुझे माँ बोला। वो अकेली रहती थी, तुरंत उसे अपने घर ले गई, चल तू मेरे साथ चल। उसने ही कोशिश कर करके उनका सारा, कहाँ पर इनकी सभा होने वाली है, धर्म सम्मेलन कहाँ हो रहा है, उसमें कैसे जाएगा, ये सब व्यवस्था कर दी। अपने हस्बैंड के कपड़े भी उसको दे दिए पहनने के लिए, तू पहन के जाओ इसको।
अकेली रहती थी ऐसे। और बहुत दिनों तक रहे उसके यहाँ पर, प्रेम देते रहे, स्वार्थ कोई था नहीं इनके अंदर। विषय विकारी लोगों को नहीं व्यक्ति कहीं घुसने देता, लेकिन जो निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं, देखो संतों को हर जगह स्थान मिल जाता है, प्रेमियों को, ज्ञानियों को हर एक जगह स्थान मिल जाता है। तो विशालता रखी ना सोच में, सब मेरा ही तो है। राम राम तीर्थ के लिए कहते थे कि इतना मुस्कुराहट थी उसके जीवन में, तो पुलमैन के मालिक ने, पुलमैन पहले कार कंपनी थी, उसके मालिक ने जो है उसको मुस्कुराते हुए ऐसे उसकी मुस्कुराहट पर बोला, आपकी मुस्कुराहट मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि मैं एक गाड़ी आपको जो गिफ्ट करना चाहता हूँ। चाबी ला करके उसके हाथ में रखी। उसका लेक्चर सुन के, उसकी वाणी वाणी सुन करके उसको बड़ा प्रभावित हो गया। खुश हो जाते हैं, देखो बड़े होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बड़ी उदारता भी होती है। अभी भी कोई स्वर्ण पदक जीत के आया है, एक कंपनी ने, बायजूस ने, उसको 1 करोड़ देने का इनाम देने की घोषणा कर दी, क्योंकि अर्निंग्स इतनी अच्छी हो रही है आजकल। तो करते हैं ऐसे, प्रमोशन करते हैं वो अपना, इन सब कामों का ऐड करते हैं। तो उसने भी अपनी गाड़ी की देने की कोशिश की। तो कहते हैं वो मुस्कुराया और बड़े प्रेम से बोला, एक ही गाड़ी क्यों, कारखाना किसका है, और चाबी उसके हाथ में वापस कर दी। बोले जिस समझ का मैं मालिक हूं, ये सब कुछ मेरा ही है, मुझे आवश्यकता नहीं। ये कौन सी समझ थी? गुरु कहता ऐसी तुम भी विशालता वाली समझ बनाओ अपने अंदर, आकाश की तरह विशाल, और छोर नहीं, एक ही है। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक सब जगह एक ही एक बस रहा है। इसलिए कितने भी ऊपर चले जाओ, खाली मिलता है। धरती पर झगड़े हैं, आकाश में कोई झगड़ा नहीं। आकाश खंड खंड नहीं होता, वो एक रहता है। धरती पर लोगों ने पालाएं खींच ली है, ये मेरा देश, ये तेरा देश, ये मेरा घर, ये तेरा प्लॉट, करते रहते हैं। बोला ऐसी ही विशालता का अपने जीवन में मजा लेना सीखो, विशालता के भाव में रहो, चाहे जहां रहे। शरीर अपनी जगह रहता है, लेकिन ख्यालों में तो विशाल हो सकते हो, ख्यालों में तो सबका आनंद ले सकते हैं, इतनी समझ के साथ तो चल सकते हैं। बोले अग्नि से बोला पवित्रता का गुण, अभी भी गुरु जी बता रहे थे ना, पवित्रता कैसे अंतःकरण तुम्हारा पवित्र बने। तो ये ज्ञान अग्नि बोला गया, इसलिए ज्ञान को भी क्या बोल दिया था, अग्नि। ज्ञान अग्नि दग्धे कर्माणि, ज्ञान अग्नि से तुम अपने कर्मों को शुद्ध करते जाओ, पवित्र करते जाओ, अपने आचरण को शुद्ध बनाते जाओ, अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाते जाओ। इसलिए अग्नि ऑरेंज रंग की होती है, ऑरेंज येलो रंग की ऐसे। तो संत महात्मा लोग भी फिर इसी कलर के कपड़े पहनते हैं, ये प्रतीक है उनके अंदर के पवित्रता का। अब वो अलग बात है, अंदर से उनका मन अंदर ही अंदर अभी भी कलुषित रहता है। आजकल तो दिखने में आ रहा है महान महान संतों के ऊपर से इतनी महानता, बातों में इतनी महानता, लेकिन आचरण में इतनी क्षुद्रता, इतनी अपवित्रता। तो फिर कहाँ से कहाँ स्थिति पहुंच रही। सावधान रहना ऐसे लपटों से, ऐसी बातों से। दादाजी कह रहे थे, बोले कि सत्संग में भी ये बहुत हम देखते हैं, अगर थोड़ी असावधानी हुई ना तो कितना ऐसे इसमें खतरा रहता है। इसलिए बहुत सावधानी से, हमारे यहाँ सब बड़े संयम से रहना, संयंत्र होकर करना। कोई किसी से फालतू निकट बैठ करके बातचीत करने की गुरु बिल्कुल किसी को आज्ञा नहीं देता। कोई बैठ करके कोई खामा खा अटके किसी में। इसलिए अभी तो कोरोना काल का हम बड़ा शुक्राना करते हैं, कम से कम ऐसे बैठते हैं कि शरीर भी हमारा किसी से टच नहीं होना चाहिए। पवित्रता तब आती, नहीं तो टच भी होगा ना तो वाइब्रेशंस आ जाएंगे, उसकी गंदगी तुम्हारे अंदर आ जाए। इसलिए भावों को निर्मल बनाओ, अच्छा बनाओ, इतना हमेशा संयम में रहो अपने आप में, पवित्रता को महत्व दो। घर में भी रहने स्थान को गुरु जी कहते हैं पवित्र बनाना जरूर। तुम्हारा सोने का स्थान, तुम्हारा बैठने का स्थान, तुम्हारा खान पान का स्थान एक पवित्र होना चाहिए। और जो भी पवित्रता की बात को महत्व देता है, वो धीरे धीरे ज्ञान में अपना जीवन बनाता है।
तो अग्नि से पवित्रता, हर समय ज्ञान की अग्नि ऐसे जलाओ अपने जीवन में जो तुम्हारा आचरण और जीवन हर वक्त पवित्र सा बना है। कोई रस लेता देता नहीं, ज्ञानी का जीवन दिखाई देता हर जगह स्थिरता से। अब प्रेम रस देता है, सबको प्रेम का आनंद देता है, खुशी देता है। अभी 2 दिन हम लोग घूम करके आए, ऐसे सभी ग्वालियर के प्रेमी इतनी दिनों से खींच रहे थे, लग गया सहज मौका। हमने कहा चलो इन लोगों को प्रेम है, भाव है, मिलके आते हैं, देखते हैं कैसे। हम देख रहे हैं रोज, अब तो जो मीटिंग्स पर मिलते हैं तो ऐसे लगता है रोज की वाणी सुनते सुनते सबके अंदर में मैंने इस बार एक विशेष एक बदलाव देखा। सब बड़े भाव में थे, प्रेम में थे, उमंग में थे। नित्य सत्संग सुनते हैं तो उनके अंदर में अच्छे से भाव भी बहुत अच्छे बने थे, प्रेम भी बहुत अच्छा था। और सब इस बात के लिए कह रहे थे कि अब सत्संग जैसे अच्छे से क्लियर हो रहा है, अब सत्संग रोज अच्छे से क्लियर होता है। अच्छा लगता है। हमने कहा चलो इन सब बदलाव का भी शुक्राना ही है कि आज हम और अधिक अच्छी तरीके से गुरु से जुड़ जाते हैं, ज्ञान से जुड़ जाते हैं और अच्छी तरह बैठ के अपने अंतःकरण की सफाई कर पाते हैं। बहुत शुक्राने हैं इस बात के लिए। जुड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी फिर भी हमने कहा कहीं इसकी ऐसा ना हो जाए, इस चक्कर में तुम प्रेम भाव अपने अंदर पैदा करना, निष्काम भाव पैदा करना धीरे धीरे तुम्हारा छूट जाए, ये नहीं होना चाहिए। अपना नियम और अच्छा बनाना, नियमित होकर के शाम को सत्संग करो, अच्छे से बैठो, सत्संग को रिवीजन करो, क्योंकि बिना रिवीजन के ये पढ़ाई भी व्यर्थ हो जाती है। कोई बात अगर सुबह वाणी में चली, दिन भर में अगर तुमने एक बार भी उसको रिवीजन नहीं किया, कहीं पढ़ा नहीं, कहीं लिखा नहीं, कहीं किसी को सुनाया नहीं, तो देखो तुम्हारे जीवन का फिर ये भूल जाता है, ये सब असर खत्म हो जाता है। और जो तत्परता से इन सब अभ्यास में लगे रहते हैं वो धीरे धीरे बहुत अच्छा जीवन बनाते हैं। तो कर लें सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। एक किसी के संकल्प से कल देखा हम लोगों ने, ऐसी जगह पर जाकर के बैठे, उन्होंने अपने घर के जो स्थान था, घर उनका था बड़ी स्थान था, तो अपने पिताजी की याद में, जैसे पिताजी ने इतना सुंदर बनवा दिया था, बंगाल के कारीगरों से बुलवा करके इतना सुंदर एक शिवालय बनाया था। उसी में एक हिस्से में बीच में अपने माता पिता की इतनी सुंदर ऐसी मूर्ति बना करके रखी थी उन्होंने। वो बंगाल के कारीगरों की तो आरटी कलकत्ता की बड़ी स्पेशल होती है। ऐसे इतनी सुंदर मूर्ति खड़ी हुई थी दोनों की, माता पिता की उनकी छोटी सी। और फिर ऐसी छोटी छोटी कुटियां बना रखी थी उन्होंने वहां पर, जो किराए पर भी लोग रहे थे, या कुछ कुछ एक मंदिर जैसे में कुछ लोग रहते थे ऐसे करके। और अपनी माता पिता के साथ वो डॉक्टर थे, बता रहे थे अभी चाचा जी का शरीर सबसे शांत हुआ है ना, तो खुद अपनी चाची जी के पास खुद ही रात को रुकने आ जाते थे। हमने कहा देखो हर एक का जीवन कितने, कभी कभी किसी का कितना निष्कामी, कितना पवित्र अपना जीवन रखने का हर एक का शौक होता है। बड़ा ऐसा इतना बड़ा एक हॉल बना रखा था उन्होंने, बोले यहाँ हमारे ये सब कार्यक्रम होते रहते हैं। कल हम लोगों का भी सत्संग हुआ तो बड़े वो प्रसन्न हुए, बड़े खुश, कह रहे थे आप हो सके संभव तो कम से कम महीने में एक बार जरूर ऐसे यहाँ पर कराया करिए। हमने कहा आपका संकल्प है तो भगवान देगा, हमेशा पूरा करेगा। प्रेमी भी बड़े उत्साह से पहुंचे, पिकनिक जैसा हो गया। बाद में सबने, संडे था तो भोजन प्रसादी भी रख दी थी, तो सब अच्छे से खूब देर तक मौज होती रही वहां पर। पानी भी जैसे घुमड़ घुमड़ के आते आते रुक जाता था। जब हम वहां से चले 5 बजे, उसके बाद बरसात झमाझम। हमने कहा देखो ये भी भगवान कैसे कृपा कर देते हैं। रोक के बैठे हुए थे सुबह से, नहीं तो थोड़ा वो खुला हुआ पिकनिक जैसा था जगह, मगर सुबह आ जाता तो ये कितनी दिक्कत कर देता। लेकिन उसको पता है ना अपने भक्तों की खुदा खुद करता है निगरानी। नया बिस्तर, नया माजा, नया दाना पानी। तो लगा कि लोग कितना, हम देखते हैं जीवन में इन सब बातों के लिए जतन रखते हैं, भाव रखते हैं। इतना सुंदर शिवालय से उन्होंने बनाया था, और ऐसी व्यवस्था की थी जो छत से शिव जी के उससे पानी जैसे गिरता था। उन्होंने ऐसे छत भी उसकी ऐसी बनाई थी, सीधे वहां से पानी की बरसात सारे समय शिवलिंग के ऊपर होती थी ऐसे। इसमें ऐसे सिस्टम लगाया था। तो वातावरण देख करके बड़ा अच्छा लग रहा था वहां पर। बहुत देर तक शिव जी को याद करते रहे। आज भी खास सोमवार का दिन चल रहा है, सावन के सोमवार तो विशेष होते हैं। अपने महादेव को अर्पण करने सब लोग बेलपत्र चढ़ाने जाते हैं। ये अम्मा जी भी ले आई ओम नमः शिवाय लिख करके। तो मैंने कहा ये लिखना तो आसान होता है बाहर से,
पर क्या तुम पूरी तरह ओम में टिकी? ओम का मतलब समझा? ओम लिखते लिखते तुम ओम में हुए, नमः हुआ, अंदर में नमन हुआ, नम्रता आ गई हर तरह की। पता लगा ओम नमः शिवाय भी लिखा और इधर क्रोध भी आ रहा है किसी बात से, तो नमः हो जाए, शिवाय हो जाए, कल्याणकारी, तुम्हारी हर चेष्टा सबको कल्याण करने वाली हो जाए, सुख पहुंचाने वाली हो जाए। अक्सर हम बाहरी पूजा पाठ तक सीमित रह जाते हैं, उनके सही भावों में नहीं आ पाते, तो गुरु आता है तो हमको सही भावों में लाता है, वो सही बात हमको समझाता है, तुम इन सब भावों के साथ रहो। इतने अच्छे ज्ञान का अभ्यास कर रहे हो, रोज सुन रहे हो, सुना रहे हो, और उदारता का परिचय दो। क्यों नहीं तुमको विश्वास होता? तुम अगर अपने उदारता की बड़ी लाइन करके रखोगे तो सब अपने आप ही तुमसे प्रेम रखेंगे, भाव रखेंगे, कोई कहाँ क्यों जाता है ऐसे? तो अपने प्रेम पर विश्वास रखो। कम से कम दादा का इतना निर्मल सत्संग है, हमने शुरू से आदर्श ऐसे देखे, सब मिलजुल के प्यार से इसमें सब सत्संगी मिल के रह लेते हैं। गुरु कभी प्रकट हो जाता है तो बड़ा मेला लग जाता है, सब जगह के लोग मिलजुल करके सत्संग कर लेते हैं। तो हमेशा ऐसा भाव रखो, इसमें संकीर्णता क्यों रखो बेकार की? खोटापन मत रखो अपने अंदर, कोई विश्वास रखो, सब भगवान की अमानत है। तो अग्नि जैसी पवित्रता तुम्हारे आचरण में आती जा रही है। बोले जल जैसी तरलता आ गई है। पानी को देखो, जिस रंग में मिला दो उसी रंग जैसा हो जाता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, क्या दिया पानी ने जवाब फिर? जिसमें मिला दो दिखे उस जैसा। उसी के भाव में बिक जाता हूँ, मेरे अंदर इतनी खूबी है। दूध में मिला दो दूध के भाव बिक जाता हूँ, शराब में मिला दो शराब के भाव बिक जाता हूँ। पानी कैसा होता है, अद्भुत होता है, सोचो। तो पानी जैसा, जल जैसी तरलता आप देखा करो, आसानी से मुड़ जाता है। पानी का पाइप देखो, कहीं भी कहीं मोड़ लो उसको, तो मुड़ना, तरलता, ऐसे गुण ये तो सबको निर्मल कर देता है। आप देखो, इस वक्त कभी घूमने निकलो, देखो इस वक्त इतनी अच्छी बरसात हो चुकी चारों तरफ, सब तरफ की ऐसी लग रहा था प्रकृति ऐसे बिल्कुल नहा धो के तैयार खड़ी हुई, ऐसे नहा धो के स्वागत कर रही है तुम लोगों का। ऐसे इतना सुंदर लग रहा था देख देख करके, हरे भरे खेत दूर दूर तक ऐसे दिखाई दे रहे थे। हमको भी याद आ गया, हमने कहा देखो गुरु ने भी हम सबके कौड़ियों के दाम बिकने वाले इस शरीर पर अगर उसने ज्ञान के डायमंड्स लगा दिए निरीक्षा भाव के, और ये हरा भरा रखने का, ऐसे हर वक्त खुश रहने का ये पन्ना दे दिया है, लालो लाल रहने की ये मालिक लगा दिए है, तभी तो शरीर की कीमत बढ़ गई। तो देखते हैं ना हमेशा कि जल से ऐसी तरलता तुम्हारे जीवन में आ रही है, कि ऐसे तृप्त रहने का ऐसे गुण है। पानी पीते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तृप्ति आ गई थोड़ा सा। तो ऐसे ही तुम्हारे ऐसे मिल करके सब तृप्त हो जाए, तुम्हारे कर्म में ऐसे सबको तृप्ति मिले। ऐसे भाव से किए हुए कर्म होते हैं, प्रेम से किए हुए कर्म होते हैं, सबको क्या देते हैं? संतुष्टि देते हैं। तुम्हारे अंदर ऐसी समझ होगी तुम सबको संतुष्ट कर सको। ऐसे तुम्हारे उपस्थिति से लोगों को ये लगे हाँ अब ये आ गए ना, अब मेरा काम हो। कोई कोई ऐसा होता है देखो, वो इतना निमाड़ा, इतना प्रेम वाला, इतनी समझदारी भरा हुआ होता है, अच्छा बस अब ये, अब मुझे कोई चिंता नहीं। क्या मिल गई उसको तुम्हारे आने से? तृप्ति मिल गई। और कोई अहंकारी आ जाए तो उससे तृप्ति आती है, बल्कि उन्हें अरे यार इन्हें और संभालना पड़ेगा, ये स्थिति बन जाती है। तो कोई ऐसा तुम अपना जीवन बनाओ, जलता तो इतना दिया है परमात्मा ने इसके अंदर, जल कैसा रहता है? तृप्त रहता है, तृप्त करे ऐसे। तो झुकना, मुड़ना, तृप्ति भाव में रहना, ये तुम्हारे जीवन में हर वक्त दिखाई देता रहे। पवित्रता हर वक्त दिखाई देती रहे, निष्कामता, निर्मलता हमेशा दिखाई देती रहे इसके अंदर। और वायु से सीखना निष्कामता। पांचवा तत्व तुम्हारे शरीर में वायु तत्व है। आप देखा करो कितने निष्काम भाव से ये तुम्हारे को जीवन दान दे के बैठी हुई है।
थोड़ी देर वायु रुक जाए कितनी घुटन हो जाती है। ये तो साइंटिस्ट के शुक्राने हैं, उन्होंने कैसे पंखा, कूलर, जाने कितनी चीजें, एसी, कितनी चीजें बना के रखी हुई हैं, कैसे भी हवा बहती रहती है, सबको श्वास देती रहती है। तुम्हारा भी बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो। आज गुरु जी के लिए क्या था, उनकी श्वासें दे रहे थे सबको, सबको उनसे इतनी सुंदर एक जीवन मिलता था। ऐसा निष्कामी जीवन जिसका बन जाता ना, तो वायु से सीखो निष्कामता। तुम्हारा आचरण इतना निष्कामता से भरा हुआ हो कि सब अपने आप ही जीवन पाने लगे, उससे खुशी पाने लगे। कोई खुशी जैसी खुराक नहीं होती। सबसे अच्छी दवाई ये हंसी, हंसी दे दी, खुशी दे दी, तुमने किसी को प्रसन्नता दे दी, ये बहुत बड़ी बात कर दी। तो ऐसे वायु से निष्कामता, ये प्राणों की रक्षा भी करती है और ऐसे चैन भी मिलता है। तो गुरु ने अपनी निष्काम सेवा से, सत्संग की निष्काम सेवा जो इतनी की है गुरु ने, उसी से तो हम सबके जीवन में क्या भर दिया, चैन भरा है कि नहीं भरा। अरे अंदर में कुछ चैन आया है कि अभी भी बेचैन बैठे हैं यहाँ पर? कैसे बैठते हैं? तो ये सब हमारे गुरु की, दादा भगवान की निष्कामता का, उदारता का फल है, जो खुद भी ये कार्य किया, फिर सबसे कराया भी ये कार्य, फिर हर जगह अपना रूप दे दे करके सबको बैठाल देते हैं कि तुम भी निष्कामी बनो, तुम भी निष्कामी बनो, जहां बैठे हो तुम निष्कामी बनो। तो वायु से निष्कामता का गुण लेना, समय, शक्ति, श्वास, इनका सदुपयोग करना गुरु सिखाता है। गुरु के मिलने का मतलब है, आप देखना तुम्हारे जीवन में टाइम मैनेजमेंट अपने आप आने लगेगा। पहले अकल ही नहीं थी, कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी खड़े हैं, कुछ भी ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 2-2 घंटे हम देखते थे पहले, हम जाते थे सत्संग, एक आंटी अच्छी लगती थी, बड़े बड़े ऐसे, हमने कहा आंटी आप आया करो सत्संग। अरे बेटा कहाँ है काम, कहाँ फुर्सत है, इतने काम है, ये काम है, वो काम है, ये काम है, करते रहते, नहीं निकलते थे। शाम के समय हम जाते थे 3 बजे, फिर 4:30-5 बजे लौट के आ जाते थे। लेकिन हम देखते थे वो 3 बजे से खड़ी थी पड़ोसन से बात करने के लिए, 5-5:30 पे हम लौट के आए, तब भी वो वहीं की वहीं खड़ी होकर बातें कर रही है। मैंने हमने कहा था सत्संग चलो तो इतने काम याद दिलाने थी, ये काम बचा है, अभी ये काम बचा है, खाना देना है, ये करना है, और ऐसे फालतू 2 घंटे से बात कर रहे हैं, 2.5 घंटे। यानी टाइम तो होता है लोगों के पास, पर उनको अकल नहीं होती है। और गुरु मिलने के बाद अब क्या हो गया है, अब भगवान के लिए कैसे टाइम निकलने लगा है? निकलता है कि कुछ बिगड़ रहा है कुछ घर में? तो गुरु ने क्या दिलवा दिया तुम्हें? समय का सदुपयोग करवा दिया। तो वेस्ट कर रहे थे, कर्म बना रहे थे, बैठे बैठे बैठ करके समय हमारा खराब हो रहा था जीवन का। अभी सुबह ही सुबह उठ करके सब घर की सफाई कर ली, दूध दूध का काम करे आए, सब सफाई कराए, नाश्ता कराए, सब कराए, ये चुपचाप कहाँ आके बैठ गए। अब 12-1 बजे खाना खाएंगे, लौट के जाके फटाफट बना के जाए। तो समय बचा है कि नहीं बचा है? समय का सदुपयोग हो रहा है? और पहले क्या करते, झांसी की रानी बनी घूमती रहती घर में, खौरा बने गुर्रा रही होती, कहीं भाइयों से झगड़ रही होती, कहीं बहनों से लड़ रही होती, भाभीियों से माथा फोड़ रही होती, क्या कर रही थी? तो समय बचा, सदुपयोग हुआ, किसने कराया? तो गुरु हमारे समय का, हमारी शक्तियों का, अभी वही शक्ति अच्छी प्रेरणा बन करके देखो ज्ञान लिखने में, भजन सीखने में, सत्संग की अच्छी बातें सीखने में लग जाती। पहले कहाँ बिता रहे थे ये टाइम? किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा था। तो ये सब गुरु की कृपा होती है, जब हमारे जीवन में समय का, शक्ति का, इन सब का, सांसों का सदुपयोग हो जाता है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। श्वासों की पूंजी नहीं तो वेस्ट वेस्ट कर रहे थे, ऐसे गाँव आ रहे थे, झगड़े में, राग द्वेष में, क्रोध में। पहले गुस्सा हो जाते थे, 2-2 4-4 दिन तक मूड ऑफ, लाइट ऑफ, और अब तो दूसरे ही क्षण लगता है बेकार में काय को आ गई थी ये बात, क्या काम, फिर हटा लेते हैं। फिर उसके आके सॉरी भी बोल सकते हैं, प्यार से एक गिलास पानी ले आते हैं उसके पास, अरे भाई चलो गलती हो गई हमसे, माफ कर।
आगे से सावधान हो जाते, दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, तो गलती होती भी नहीं। तो समय बची, श्वास बची, नहीं बची, सदुपयोग हुआ, शक्ति का सदुपयोग हो रहा है, तो ये गुरु की कृपा होती है। ये गुरु सिखा देता है, इन सबका मैनेजमेंट तुमको अच्छा करा देता है। तो जो वेस्ट हो रहा था हमारा, वो बेस्ट बन जाता है। जो सब बेकार हो रहा था, बस एक बार कोई लगन रख के ज्ञान से प्रीत जोड़ ले, बस गुरु से प्रेम जोड़ ले, अपने आप इसकी अच्छी बात हो जाती है। सबसे बड़ी दौलत गुरु दे देता है बुद्धि के रूप में हमारे जीवन को, बुद्धिमानी आ जाती है। ज्ञान सुनते 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 बहुत ऐसी बातें कहीं सुनने को ही नहीं मिली थी पहले। समझते ही नहीं थे कि हम इतने बड़े, हमारे पांचों तत्व के अंदर ये गुण छुपे हुए थे हमारे अंदर, पता थी ये बातें। जब मनन करेंगे, विचार करेंगे, इन बातों को क्लियर करेंगे, अंदर से रोज अभ्यास करेंगे, तो देखो एक ये गुण अंदर से प्रकट होंगे। हमारी सारी जलन सड़न बातें पागलों की तरफ ऐसे झीकते रहते थे ना पहले। सुन ले कोई मेरी व्यथा, 40 साल से मैं झेल रही हूँ खामा खा के। और अब तुम्हें सुनाने का भी मन नहीं करेगा किसी को। हमने कोई बात है क्या सुना है किसी को, क्या बोल रहे, है ही नहीं, खत्म हो गई। कोई आके पूछेगा पहले तो तुम बहुत सारी बातें बताते थे, बोले अब सब गुरु ने गायब कर दी। अब एक ही बात है, यक्की बोली या हुसैन। ज्ञानवान के अंदर कौन सी एक बात रह गई है बस, ये देह नहीं तू है आत्मा, तो सच्चिदानंद रूप है। तो गुरु ने बहुत बड़ी संपत्ति दे देता है, ऐसी बुद्धि हमारी बदल देता है, हमारे अंदर में निष्कामता डाल देता है, ऐसा सही समझ डाल देता है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? समय सही गुजारना आ गया है कि नहीं आया तेरे को?